Hello friends, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, आज हम करंट अफेयर की सीरीज में 12 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि इस सीरीज में मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं 12 जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट डेज की तरफ। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपके लिए मैं 3 डेज लेके आया हूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज नेशनल सिंप्लिसिटी डे। डियर स्टूडेंट, 12 जुलाई is celebrated as National Simplicity Day. Second one is Paper Bag Day. Dear student, 12 जुलाई को पेपर बैग डे के रूप में मनाया जाता है। एंड थर्ड वन इज मलाला डे। 12 जुलाई is celebrated as a Malala Day. So three important days is celebrated on 12 जुलाई और इन सब डेज को आप नोट कर लें और ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि 12 जुलाई को कौन कौन से डे जो है यहाँ पे मनाए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इलोन मस्क टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट इंडिया स्टोर? इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी अपना इंडिया का पहला स्टोर कहां पे खोलने जा रही है? डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी मुंबई एंड ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि इलोन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी का स्टोर जो है वो इंडिया में पहला स्टोर कहाँ पे खोलने जा रहा है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई में हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मुंबई में इलोन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी का स्टोर खोलने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट male player in professional cricket to claim 5 wicket in 5 balls? जी स्टूडेंट, आपने ये बताना है कि प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर कौन से ऐसे मेल प्लेयर यहाँ पे बन गए हैं जिन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेट लेने का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। जी स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है तो ये आपने बताना है कि कौन से क्रिकेटर जो है वो 5 बॉलों में 5 विकेट लेने वाले बन गए। डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Curtis Kempfer became the first male player in professional cricket to claim 5 wickets in 5 balls. Next question. Who was awarded the IESA Industry Excellence Award 2025 for his leadership in battery manufacturing? डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में किस भारतीय राज्य को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यहाँ पे अवार्ड मिला है, ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है तो ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना will be the right answer. Telangana was awarded the IESA Industry Excellence Award 2025 for its leadership in battery manufacturing. So right answer is Telangana. Next question, which state of India launched Operation Kala Nemi अगेंस्ट फेक सेंट? जी स्टूडेंट, आपने बताना है कि इंडिया के कौन सा राज्य ने काला नेमी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, किसके अगेंस्ट? फेक सेंट के अगेंस्ट। जो फेक साधु संत होते हैं उनके अगेंस्ट जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। जी स्टूडेंट, आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन जो है स्क्रीन पे है, आपने ये बताना है कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में काला नेमी अगेंस्ट फेक सेंट ऑपरेशन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? ये स्टूडेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नेक्स्ट सीईओ कौन होंगे, ये आपने बताना है। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रिया नायर will be the next CEO of Hindustan Unilever. So इस बात को नोट कर लें, प्रिया नायर
अगले सीईओ हिंदुस्तान यूनिलीवर के होंगे। यहाँ पे नोट कर लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ प्रिया नायर होंगे। Another important question. The shooting World Cup in 2027 hosted by which country? जी स्टूडेंट, यहाँ पे बताना है कि शूटिंग का वर्ल्ड कप जो कि 2027 में होने जा रहा है वो किस कंट्री में हो। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 इंडिया में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारे प्यारे भारत में शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 होने जा रहा है। Next question. The World Junior Championship in 2028 will be hosted by which country? यहाँ पे आपने बताना है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 कौन कंट्री होस्ट करने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं कि अगेन इंडिया, हमारा प्यारा भारत जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 होस्ट करने जा रहा है। Next question, and this one is very very important question. What was the ranking of the Indian men's football team in FIFA ranking? ये स्टूडेंट, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि फीफा रैंकिंग्स जो है यहाँ पे अ, हुई है। फीफा ने जो है रैंकिंग कुछ यहाँ पे जारी किया है, तो यहाँ आपने बताना है कि मेंस फुटबॉल टीम की रैंकिंग फीफा रैंकिंग में कितनी है। डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 133 जो है इसकी पोजीशन हो जाती है इंडिया मेंस फुटबॉल टीम की जो है रैंकिंग, फीफा रैंकिंग 133 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question. Where will be the fourth edition of Semicon India 2025 building the next semiconductor powerhouse to be held? ये स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस की जो फोर्थ एडिशन है वो कहाँ पे होने जा रहा है। तो ये आपने बताना है डियर स्टूडेंट। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि न्यू दिल्ली के अंदर ये होने जा रहा है। न्यू दिल्ली में भी मैं आपको बता देता हूँ यशोभूमि के अंदर जो है ये होने जा रहा है। यशोभूमि के अंदर जो है ये होने जा रहा है, तो ये नोट कर लेना। सेमिकॉन इंडिया 2025 का फोर्थ एडिशन यहाँ पे होने जा रहा है यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर। और यहाँ पे, यहाँ से जो शुरू है ये जो है इसकी थीम है किसकी, सेमिकॉन इंडिया 2025 की। क्या थीम है यहाँ पे, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये इसकी थीम है। तो थीम को भी नोट कर लें, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस इज दिस थीम, sorry, will be the theme of fourth edition of Semicon India 2025, which is scheduled to be held on Yashobhumi, New Delhi. Next question. What is the India contribution and position in tourism economies for 24-25? डी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन और पोजीशन टूरिज्म इकोनॉमीज 24-25 की रिपोर्ट में कितना है। डी स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपने बताना है कि विच वन इज द राइट आंसर। डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द India contribution, that is $231.6 billion डॉलर। ये जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हुई है ये बिलियंस के अंदर लिखी हुई है, बिलियन डॉलर। और पोजीशन कितनी है इंडिया की, what is the positions of India in tourism economies for 2024-25, that is 8th position. Position is 8th. And what is the contribution, the contribution is $231.6 billion American dollar. डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
डॉक्टर विकास ऑफिशियल में आपको करंट अफेयर की डेली जो है वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में मिलते हैं। मेरे एमसीक्यू जो है वो इंटरनेशनल, स्पोर्ट, आर्ट, नेशनल और अदर टॉपिक से जो है वो बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु was appointed to the executive committee of the US India Strategic Partnership Forum? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किसे यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपॉइंट किया गया है। डियर स्टूडेंट, आपकी ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर सी है कुमार मंगलम बिरला एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द above. So the student, the right answer is option number C, that is Kumar Mangalam Birla. यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, अडानी बिरला ग्रुप। कुमार मंगलम बिरला was appointed to the executive committee of the US India Strategic Partnership for. This is very important question for your upcoming examination. Dear student, ये किसी न किसी एग्जाम में जो है वो पक्का यहाँ पे आएगा। Next question, which state launches Gaj Mitra scheme to protect people and elephant? डियर स्टूडेंट, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि आजकल जो है वो पीपल और जो वाइल्ड एनिमल है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ चुका है। डियर स्टूडेंट, इसी के चलते जो है वो एलिफेंट और पीपल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए किस भारतीय राज्य ने गज मित्रा स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि पीपल और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम एंड ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सो यू आर सपोज टू टेल मी दैट which is the state who launched Gaj Mitra scheme? Dear student, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Assam is the Indian state who launches Gaj Mitra scheme to protect people and elephant. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हॉर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि वर्ल्ड हॉर्स डे जो है वो कब जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 11 जून को, बी ऑप्शन है 11 जुलाई को, 9 जून को और डी ऑप्शन है 9, सी है 9 जून को और डी ऑप्शन है 9 जुलाई को। तो यहाँ पे आपने बताना है कि हॉर्स डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टूडेंट, हॉर्स डे को हम जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा हॉर्स अपनी लॉयल्टी के लिए जाना जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन, चाहे सिविलाइजेशन हो चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए हो, एक जब भी सिविलाइजेशन की बात करेंगे चाहे एंशियंट टाइम की बात करेंगे, हॉर्स का नाम जो है वहां पे आएगा और हॉर्स की लॉयल्टी और डेडिकेशन के लिए इस डे को मनाया जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, 11th जुलाई। 11th जुलाई celebrated as World Horse Day. Kindly note. Next question, who will be honored with the France Lumiere Award 2025? Dear student, फ्रांस की लुमेरे अवार्ड 2025 से किसे ऑनर किया जाएगा? और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फ्रांस जो है अपना लुमेरे फेस्टिवल यहाँ पे बनाने जा रहा है और इसमें जो है वो लुमेरे अवार्ड 2025 दिया जाता है और ये आपने बताना है इस क्वेश्चन में। ये मैंने लुमेरे फेस्टिवल का भी आपको बता दिया और इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि लुमरे अवार्ड जो है वो किसे जो है यहाँ पे फ्रांस की गवर्नमेंट जो है ऑनर के रूप में देने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे पिक्चर भी देख रहे होंगे, ऑप्शन ए, ये माइकल मैन की पिक्चर है। माइकल मैन को लुमेरे अवार्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू अवार्ड, सुना नहीं होगा आपने सब इसको जो है कभी। ल्यूमेरे अवार्ड 2025 जो है वो दिया जाने वाला है, तो इसको देख लें। और ल्यूमेरे फेस्टिवल कहाँ पे बनाया जाता है? फ्रांस के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑन कॉटन इन कोयम्बटूर? डियर स्टूडेंट, प्रोडक्टिव मीटिंग जो है वो किसने यहाँ पे अध्यक्षता की है कॉटन के ऊपर कोयम्बटूर के अंदर? तो ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, यहाँ विदाउट वेस्टिंग टाइम
मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान चेयर्ड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑन कॉटन इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के अंदर इन्होंने मीटिंग को चेयर किया। Another important question from defense side, that what type of missile अस्त्र is? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्त्र ये जो मिसाइल है इसका जो है यहाँ पे ट्रायल हो चुका है। आपने बताना है कि अस्त्र जो मिसाइल है ये किस तरह की मिसाइल है। क्या ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, वाटर टू एयर मिसाइल है, और नन ऑफ दी। डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अस्त्र मिसाइल इज द एयर टू एयर मिसाइल। सो काइंडली नोट, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र यहाँ पे हो जाती है। Next question. Who will chair the workshop on breed development in India tomorrow at the Indira Gandhi Convention Center, Lucknow? डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर बताना है कि कौन जो है वो ब्रीड डेवलपमेंट इन इंडिया वर्कशॉप की अध्यक्षता कल करेगा, कहाँ पे, इंदिरा गांधी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ के अंदर पे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। श्री राजीव रंजन सिंह जी जो है यहाँ पे इसकी वर्कशॉप किसकी, ब्रीड डेवलपमेंट इन इंडिया की अध्यक्षता लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी कन्वेंशन सेंटर पे करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड ट्रेड फैसिलिटेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि ट्रेड फैसिलिटेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 को न्यू दिल्ली के अंदर किसने इनॉग्रेट किया है। तो ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री पंकज चौधरी इज द राइट आंसर। श्री पंकज चौधरी इनॉग्रेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन कॉन्फ्रेंस 2025 इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि श्री पंकज चौधरी जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ई ट्रक स्कीम? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताना है कि ई ट्रक स्कीम जो है वो यहाँ पे किसने लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपने बताना है कि किसने यहाँ पे लॉन्च किया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ई ट्रक स्कीम जो है वो श्री एच डी कुमार स्वामी जी ने लॉन्च की है। Next question, which is the most important question of this current affair series, that is, which place has been declared 44th World Heritage Site recently by the UNESCO? जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि यूनेस्को ने किसे 44वां वर्ल्ड हेरिटेज रिसेंटली जो है डिक्लेयर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आईएएस, यूपीएससी, अलाइड, आपकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो स्टेट का हो या यूपीएससी का हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाता है। तो ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप has been declared 44th World Heritage Site recently by the UNESCO. करंट अफेयर की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, आप मुझे फेसबुक पे डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे डॉक्टर विकास ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और एक्स पे मैं डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से हूँ। डियर स्टूडेंट, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देता है ताकि मैं और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले कल नए क्वेश्चन, करंट अफेयर की नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।